आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा कठोर डिसीजन लिए हैं अपने पूरे देश, अपने पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए, और आप वहाँ पर उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं, आप नेगेटिव बातों को रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर। नमस्कार दोस्तों, अभी देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं बड़ी तनाव देखने को मिल रहा होगा। ये भी हम आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर का जब से बयान आया है तब से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तबाही मच रहा है। हम आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर सीधे तौर पर मोदी जी को टारगेट करते हुए और उनकी सरकार, केंद्र सरकार पर काफ़ी टारगेट की है। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी है, जो लगातार समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहिएगा, जिस तरह से पहलगाम गांव में आतंकी हमला किया था, कहीं ना कहीं उसको लेकर काफ़ी जितने भी भारत के लोग हैं वो नाराज़गी जता रहे हैं, लेकिन इसी बीच में नेहा सिंह राठौर जो एक गायिका है, नेम फेम काफ़ी कमाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे निशाना मोदी जी पर ताने। क्या कहिएगा उनके बयान को लेकर? देखिए, नेहा सिंह राठौर जो मोदी जी को लेकर बयानबाजी की हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सोच और अपनी मानसिकता को दर्शा रही हैं कि उनके अंदर में देश प्रेम कितना है, उनके अंदर में देशभक्ति कितनी है। तो मेरा ये कहना है कि इंसान का तो प्रचार प्रसार में तो उसकी व्यक्तित्व नहीं न छलकती है। जब मामला कुछ देश के लेकर होता है, मामला किसी के जीवन से जुड़ा हुआ होता है, उस समय व्यक्ति की भावना कैसी है, ये चीज़ मेन दर्शाती है। तो नेहा सिंह राठौर गायिका बहुत बड़ी होगी, मान लेते हैं आपके कहने पर, लेकिन इंसानी जो जज्बात होता है, मानवता जिसको कहा जाता है, वो उनमें बहुत कम पाई गई है। और कहीं ना कहीं मोदी जी को जो टारगेट किए हैं, तो उनके अनुभव की ये कमी है, उनमें ये समझदारी नहीं है कि मोदी जी आज अपने देश के लोगों के लिए कितना बड़ा वो डिसीजन ले रहे हैं, और उस डिसीजन में हम लोग पूरे देशवासी उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जो कठोर डिसीजन लिया है, काश ये डिसीजन पहले कुछ लोग ले लिए होते। तो आज आतंकी जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में ही पलते हैं और पाकिस्तान के इशारे पर ही हमारे भारत देश को नुकसान पहुंचाने का हमेशा ही षड्यंत्र करते रहते हैं। तो काश ऐसा कोई डिसीजन पहले का अगर नेता ले लिए होते, तो मान के चलिए कि आज हमारा देश बहुत सुरक्षित होता, और जितने लोगों का जीवन चला गया वो जीवन नहीं जाता। लेकिन मैम, बोला जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर सीधे अगर मोदी जी से प्रश्न किए तो क्या एक देश का गद्दार हो गई है? सवाल ये उठ रहा है। मोदी जी से एक प्रश्न करना और एक अपने देश के हित में प्रश्न करना, और एक अपने देश के हित में प्रश्न करना, एक अपने देश की निंदा करना, एक अपने देश का प्रशंसा करना, और किसी दूसरे देश का आप प्रशंसा कर रहे हैं, आप दूसरे देश का निंदा कर रहे हैं, तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत मायने रखती है। आपका उद्देश्य क्या है? प्रश्न के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तो नेहा सिंह राठौर का जो भी मोदी जी से प्रश्न था, क्या वो हमारे भारत देश के सुरक्षा के लिए प्रश्न था? क्या हमारे भारत के जो जितने लोगों की जान चली गई है, क्या उन लोगों के जीवन के सुरक्षा के लिए प्रश्न था? मेन माने रखता है कि आपका प्रश्न कैसा था। प्रश्न करना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन प्रश्न के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो नेहा सिंह राठौर का जो प्रश्न है मोदी जी से, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के सुरक्षा के हित में नहीं है। तो जो व्यक्ति हमारे देश के सुरक्षा के हित में प्रश्न न कर सके, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देशद्रोही बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं। यानी आपके नज़र में नेहा सिंह राठौर देश विरोधी है? हमारे देश में इतना बड़ा, मतलब मान लीजिए तो 28 लोगों को न जान गया है, 28 लोगों की जीवन चली गई है, और आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा कठोर डिसीजन लिए हैं अपने पूरे देश, अपने पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए, और वहाँ पर उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं, आप नेगेटिव बातों को रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो आज इतना कठोर डिसीजन लिए हैं, क्या किसी भी डिसीजन को लेना आसान नहीं होता है। आप डिसीजन ले लिए और डिसीजन को पास होने के बाद जो परेशानियां आती है, मेन वो माने रखता है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग मनोबल को बढ़ाएं? हम लोग सारे देश के, सारे वतन के लोगों का ये फर्ज बनता है कि सर आपने जो डिसीजन लिया है उसमें पूरे भारतवासी
का बिल्कुल फुल सपोर्ट है और हम लोग सब सर आपके साथ हैं। आपका ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है। देखिए, हम लोग सर के मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा एक शब्द भी उनके मनोबल को बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी हैं हम ही लोग की सुरक्षा में वो पहल कर रहे हैं। तो हम देशवासी, हम भारतवासियों का भी ये फर्ज बनता है कि जो हमारे भारत के हित में जो डिसीजन लिया जाता है, उस डिसीजन में हम लोग भी बढ़ चढ़ के, दो ही शब्द क्यों ना बोले, लेकिन बढ़ चढ़ के शब्दों द्वारा भी अपना योगदान दे सके। मैम, देखा जा रहा है कि वही नेहा सिंह राठौर हैं जो उनका एक गाना था कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, इसी से पॉपुलर हुई थी और कहीं ना कहीं यह समाज के लिए आवाज़ बनकर आई थी कि बिहार में काबा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज वो देश विरोधी क्यों कहला रही है। ऐसा क्या मोदी जी से वो सवाल कर चुके हैं कि देश विरोधी वो कहला रही है? देखिए, गाना गा देना जी, एक गाना गा देना और एक दिल में जज्बात रखना, एक वतन प्रेम रखना, एक अपने देश के हित के बारे में सोचना। गाना तो आप पेज पर लिख दिए और मुख से गा दिए, लेकिन आपके हृदय में भावनाएं कितनी प्रबल है, ये मेन माने रखती है। तो नेहा सिंह राठौर का जो वक्तव्य है, वो वक्तव्य कहीं ना कहीं हमारे देशद्रोह में आ रहा है। तो उनको इस तरह के अशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको इस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आलतू फालतू बकवास नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में उनकी सोच जा रही है। तो इसके लिए वो निंदा की पात्र हैं। आप गाना तो गाएं, लेकिन जब आपका समय आया अच्छे विचारधारा समाज को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए, तो वहाँ पर तो आप पीछे हो गई। बोला जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेज दिया जाए, अब इंडिया में उनका जगह नहीं है रहने का। बिल्कुल, जो अपने से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। जो हमारे भारत का निंदा करता है, जो हमारे भारत में इतना बड़ा निंदनीय कर्म हुआ है कि 28 लोगों के, निर्दोष लोगों की जान चली गई। किसकी वजह से गई? किसके? पाकिस्तान की वजह से गई है। क्यों वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे क्यों नहीं आर्मी भाई को वहाँ पे तैनात किया गया? देखिए, वहाँ पे आर्मी भाई को तैनात किया गया कि नहीं किया गया, इसकी विशेष मुझे सूचना नहीं है। नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया लेकिन कोई भी हमारे भारत में अगर घुटपैठ के द्वारा प्रवेश कर रहा है और लोगों के जीवन का अंत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी कंडीशन बाई कंडीशन कैसे भी हो, वो आकाश से आए, पाताल से आए, धरती फाड़ के आए, वो मुद्दा नहीं करता है। उसने अपराध किया है, वो अपराधी है और अपराधी को दंड मिलनी चाहिए। और जो उस अपराधी के दंड के, समझ गए ना, जो उस अपराधी के दंड में फिर अपनी रोल अदा कर रहे हैं कि वो सही है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी गलत हैं, तो ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा मैम, बोला जा रहा है कि बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी जी, अगर उनसे कहीं सीधे सवाल कर लिया जाता है तो वो देश विरोधी कहलाता है। देखिए, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये तो आप कहीं से भी नहीं ये कह सकते हैं कि आज हमारे देश में अगर सनातन धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ है तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से ही हुआ है। क्योंकि जिस तरह से वो सद्भावनापूर्वक तीर्थ यात्रा करते हैं और अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर आकर वो पर्यटक को सुशोभित कर रहे हैं और उसका विस्तार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ को दर्शा रहे हैं कि जहाँ धर्म है वहीं पे सुरक्षा है। तो वो हमारे भारत देश को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। वो ईश्वर से, मतलब इंसान को ईश्वर से जुड़ने की एक ज्ञान सिखा रहे हैं। तो हमारा कहता है कि जहाँ हमारा सनातन धर्म भटकाव की ओर था, कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे ये क्या इनका नाम है, योगी जी हैं, इन लोगों का एक पहल है कि हमारा देश, हमारा समाज और हमारा जो भारत है, जो हमारा हिंदू धर्म है, ये विकसित हो और लोग अपने धर्म को समझ सके और धर्म से जुड़ के रहें। तो ये तो बहुत अच्छा उन लोगों का पहल है। तो मेरा ये कहना है कि इस चीज़ में तो उनकी निंदा को हम पात्रता नहीं न दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय सरिता राज्य है, जो कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे होंगे कि पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान के लोग आकर, जिसको बोलते हैं आतंकी, वो आकर हमला किए हैं और जिस तरह से घायल किए हैं धर्म पूछकर, कहीं ना कहीं यह निंदनीय है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।